जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज श्रीलंका विल नाउ ट्रेड इन इंडियन रुपीस। बहुत ही अच्छा न्यूज है। चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। हाल ही में अभी बिम्स्टेक का एक समिट खत्म हुई है, फॉरेन मिनिस्टर सारे इकट्ठे हुए थे और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली समझने वाली वो ये थी जिसको तो अब इंडिया श्रीलंका ये कह रहे हैं नेशनल करेंसीज में हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि श्रीलंका का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास भी डॉलर नहीं है। इंडिया कहता है मेरी करेंसी की भी रेलेवेंस हो। इंडिया जो है ऑन अ लार्जर स्केल डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। श्रीलंका है वो पहली मर्तबा जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगी है। सर बताइएगा, ये एक बड़ी खबर है, आप बताइएगा कि क्या वाकई इस तरह की ट्रेड इंडियन रुपी में स्टार्ट होने लगी है? कुछ कंट्रीज ऐसा सोच रहे हैं। जब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव किया था, उसमें यह था कि इंडियन रुपी कैन बिकम ए इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी। एक्सपोर्टर्स कैन नाउ एक्सपोर्ट एंड टेक मनी इन इंडियन रुपी, डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके लिए खोला गया। आइडिया क्या है? आइडिया है इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना। इस वक्त जो श्रीलंका और भारत के ताल्लुकात हैं ये ऑल टाइम हाई हैं। भाई ऑल टाइम हाई क्यों ना होते, जितना कोई इंडिया ने पैसा फेंका है वहां पे, जिस तरह इंडिया ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की है, ठीक है जी, और सारी की सारी अशराफिया जो है वो आपस में उलझी हुई है। इस लड़ाई का जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, क्या हम उसकी जानिब भी तवज्जो दे पा रहे हैं? आज जो खबर आई है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में श्रीलंका से भी ज्यादा है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा महंगा मुल्क है पाकिस्तान। सो एक ग्लोबल करेंसी के गारंटी के लिए जो जितना आपको सोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सोना आपके पास है। सो मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिक वाइज, जियोपॉलिटिकल वाइज और सोने वाइज यू आर ऑल द फोर, यू आर देयर इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स। अब इंडियंस जो हैं उन्होंने श्रीलंका के ऊपर ऐसा हाथ रखा है, ठीक है जी, कि अब ये जो अब वो देखिए इंडियन श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि हम पहली बात तो ये है कि नेशनल करेंसी में करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिम्स्टेक में करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने कई साल पहले ही बिम्स्टेक नाम का एक ग्रुप बना रखा है। वेब बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन नाम का ये संगठन है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के लगभग सभी देश, भारत के पड़ोसी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे इस ग्रुप में आते हैं। एक आध देश शायद और भी हो। तो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की टॉक थी, इन सभी देश के फॉरेन मिनिस्टर एक जगह इकट्ठा हुए थे और उसमें यह फैसला लिया गया कि रीजनल करेंसी को प्रमोट की जाएगी। इट मीन्स भारतीय करेंसी, और जो इन देशों की करेंसी है उसको प्रमोट किया जाएगा। और ये देश जो 40% ट्रेड करने वाले हैं वो भारतीय करेंसी में करने वाले, आने वाले 3 से 5 सालों के बीच ये लक्ष्य रखा गया है कि 40% ट्रेड जो होगी वो भारतीय करेंसी में होगी और रीजनल इनकी जो करेंसी। श्रीलंका ने इनिशिएटिव लिया। इस समय श्रीलंका में 25% ट्रेड भारतीय करेंसी पे होती है। श्रीलंका ने कहा है हम 3 सालों में 25 से 45% ले जाने के लिए तैयार है। भारत के साथ जो ट्रेड होता है उसमें से 25% ट्रेड रुपी में होता है और ओवरऑल जो श्रीलंका ट्रेड करता है वो 10% ट्रेड करता है भारतीय रुपी। तो श्रीलंका ने कहा कि भाई हम भारतीय रुपी पे अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोन, सबसे ज्यादा हेल्प इस समय श्रीलंका को भारत ही कर रहा है। और इसको देख के ऑब्वियस सी बात है, और चाइना और पाकिस्तानियों की तो जल के राख हो गई है। खासतौर पर श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम श्रीलंका की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और उसने कहा कि इस वक्त जो श्रीलंका और भारत के ताल्लुकात हैं ये ऑल टाइम हाई हैं। भाई ऑल टाइम हाई क्यों ना होते, जितना कोई इंडिया ने पैसा फेंका है वहां पे, जिस तरह इंडिया ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की है, ठीक है जी। तो अब इंडिया श्रीलंका ये कह रहे हैं नेशनल करेंसीज में हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि श्रीलंका का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास भी डॉलर नहीं है। इंडिया कहता है मेरी करेंसी की भी रेलेवेंस हो। इंडिया जो है ऑन अ लार्जर स्केल डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। अमेरिकन को इस चीज का पता है कि इंडिया डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है, कि डॉलर को अहमियत कम दी जाए इंटरनेशनल उसमें, लेकिन इंडिया किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा इसमें। लेकिन इंडिया इसको अपने एक नेशनल इंटरेस्ट में करेगा जी, मैं अपने वो कर रहा हूं, मैं किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा। मैं बिम्स्टेक एससीओ के प्लेटफॉर्म से ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये करूंगा जरूर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे इससे फायदा मिलता है। सो अब फॉर एग्जाम्पल अभी श्रीलंकन क्या कहते हैं कि इंडिया के रोल के बगैर हमारी क्विक रिकवरी मुमकिन ही नहीं थी।
वो कहते हैं अगर इंडिया जो है ना होता तो जो बाकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मैं देख रहा था कि जो क्या नाम है उनका, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं श्रीलंका के, मिस्टर थराका साहब, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने कहा IMF तो बहुत बाद में आया और हमारी तो पोजीशन ही खराब हो जानी थी। तो वो तो बहुत बाद में आया, हमारी पोजीशन खराब हो जानी थी, हम कहां पे इस काबिल होने थे। सो अब वो श्रीलंका को ये समझ आ गई है कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो इंडिया है, बिकॉज एक कल्चरल कनेक्शन है। श्रीलंका का वो कल्चरल कनेक्शन चीन के साथ नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही अपनी जंग लड़ रहा है। दुनिया इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ताल्लुकात मुनासिब सतह पे मौजूद हों। मैं जानना चाहता हूं इस खित्ते के अंदर। भाई बिम्स्टेक है, इंडिया ने सार्क को उड़ा दिया, अपना नया इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म लेके आ गया। पाकिस्तान मुझे बता दे, अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला इस वक्त इस तरह के हैं कि हमें कतर और UAE से कहना पड़ता है यार इनको को TTP को बंद करें। ये है हमारा सऊदी अफगानिस्तान से ताल्लुक। ईरान के लिए हमें जो हमारे साथ जनवरी में उन्होंने किया और फिर हमने उनके साथ किया, ये है हमारा लेवल ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद सदर आए, सारा कुछ आया, वो चीजें हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है यार। ठीक है, इंडिया के साथ मामला खराब है। चीनी हमें जो है वो लगा के चले गए हैं, गेम करके चले गए हमारे साथ। श्रीलंका है वो पहली मर्तबा जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगे हैं। सर बताइएगा, ये एक बड़ी खबर है, आप बताइएगा कि क्या वाकई इस तरह की ट्रेड इंडियन रुपी में स्टार्ट होने लगी है? कुछ कंट्रीज ऐसा सोच रहे हैं। जब RBI ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव किया था, उसमें ये था कि इंडियन रुपी कैन बिकम ए इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी। एक्सपोर्टर्स कैन नाउ एक्सपोर्ट एंड टेक मनी इन इंडियन रुपी, डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके लिए खोला गया। आइडिया क्या है? आइडिया है इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना। देखिए, ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए 2-4 चीजें आपको चाहिए। फर्स्ट, यू शुड हैव जियोपॉलिटिकली स्टेबल, आपकी एक बड़ी मिलिट्री होनी चाहिए, आपके पास बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए, और आपके पास गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए। गोल्ड रिजर्व्स आपके पास काफी होनी चाहिए, विच इज बेसिकली गारंटी टू द करेंसी। इंडिया के पास इतना सोना है जितनी पूरी दुनिया के पास मिलके नहीं, उससे ज्यादा सोना भी इंडिया में। सो एक ग्लोबल करेंसी के गारंटी के लिए जो जितना आपको सोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सोना आपके पास है। So military wise, economic wise, geopolitical wise, or सोने wise, you are all the four, you are there in all the 4 quadrants. रुपये का हमें बड़ा फायदा है जी। देखिए, जिसके पास रुपया है तो वो हमसे रुपये में तो कुछ लेगा ना, हमसे वही सामान लेगा जो लेगा। अब हमसे डॉलर देखें, वो यूरेशिया से सामान खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, सीरिया से खरीदे, डॉलर तो कहीं पे चलता है। पर अगर वो रुपये में हमसे डीलिंग करता तो रुपये में हमसे खरीदना पड़ेगा ना वापस। तो रुपये का ट्रेड इज टू वे बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। इट इंक्रीजेस द GDP, इट इंक्रीजेस द एक्सपोर्ट्स एंड इट रिड्यूसेस योर डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स। इसीलिए ये रुपये ट्रेड की बात हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं, करीब 10-12 कंट्रियों में रुपया चल रहा है ऑलरेडी, और जो हमारा रुपी कार्ड है और जो हमारा UPI, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस एंड ऑल, दिस विल बी वेरी सून इन 34 कंट्रीज, 34 कंट्रियों में होगा। आप जो इस न्यूज की बातें करें, इसके है कि किस किस के साथ आप एक्सपोर्ट्स का मैकेनिज्म सेटल हो गया। अब इंडियंस जो है उन्होंने श्रीलंका के ऊपर ऐसा हाथ रखा है, ठीक है जी, कि अब ये जो अब वो देखिए, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि हम पहली बात तो ये है कि नेशनल करेंसी में करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिम्स्टेक में करना चाहते हैं। अगर बिम्स्टेक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान वर्चुअली एक इस खिते की फिर एक डिफरेंट डेफिनेशन होनी चाहिए। ये साउथ एशिया नहीं, ये कुछ और हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि कल कला को अगर भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन होती है तो उस नॉर्मलाइजेशन में क्या पाकिस्तान को बिम्स्टेक में शामिल किया जाएगा? दोस्तों, भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों को सहायता करने की कोशिश करता रहता है। चाइना एक ऐसा देश है जो हमारे पड़ोसियों को बर्बाद करता है। हमारे पड़ोसी खुद पहले बर्बाद होने चाइना के पास जाते हैं। जैसे हमारा खित्ता आप एक तरीके से समझ लो भाई जैसा है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और ये म्यांमार, ये सब एक भाई जैसे ही है, और भारत सबसे बड़ा भाई आप अगर अज्यूम करें तो। ये देश बड़े भाई के पास पहले नहीं आते, पहले जाते हैं चाइना के पास मदद लेने। फिर चाइना इनको मदद करके जब बर्बाद कर देता है, पूरा इनको गुलाम बना लेता है, तब ये रोते रोते भारत के पास आते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। नेपाल आज के समय में लोन से दब के रह गया। IMF ने प्रेडिक्शन की है 2027 में नेपाल की हालत पाकिस्तान जैसी होगी। इस समय नेपाल की 30% से ज्यादा आबादी भारत पे डिपेंडेंट है, लेकिन लोन सबसे ज्यादा नेपाल चाइना से ले रखा है। ठीक है, इसी तरीके से श्रीलंका को डिफॉल्ट करवा दिया इसने, चाइना ने, भारत ने हेल्प की। पाकिस्तान की हालत जग जाहिर है, माँ बहनों को बेच रहे हैं पाकिस्तानी, गधे घोड़े बेच के जिंदा रह रहे हैं।
तो ये सिचुएशन तो पाकिस्तान में बना दी। तो भारत ने पहले ये ग्रुप बना रखा है बिम्स्टेक नाम की कि भाई अब इसको और एक्टिव कर दिया है भारत ने, आओ इस ग्रुप के तहत हम पूरा रीजन मिलके डेवलप करें। ठीक है, क्यों चाइना के पछड़े में फंसे हो। अगर बिम्स्टेक की बात करें तो लगभग 5.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है लगभग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी तो भारत की है, 1.2 ट्रिलियन और बिम्स्टेक के ये जो देश है इनको मिला दें। ठीक है, लगभग 22% वैश्विक जनसंख्या बिम्स्टेक रीजन में रहती है, बड़ा नंबर है। ग्लोबल का 50% ट्रेड बिम्स्टेक से ही जाता है, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। तो अगर हम मिलके काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पूरे ये खित्ते का विकास होगा, पाकिस्तान, चाइना और जिले। और बिम्स्टेक को एक्टिव करना ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान में एक दिन ऐसा आएगा जब भारतीय रूपी आपके पास 1 रूपी होगा ना, उस 1 रूपी में आप बहुत कुछ पाकिस्तान में खरीद पाओगे, बहुत कुछ। ये बहुत जल्द टाइम आने वाला है, तो टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात कि भारत एंड श्रीलंका का नेशनल करेंसी में ट्रांजैक्शन या तो ट्रेड हो तो दोनों कंट्री के लिए अच्छा है। भारत के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन श्रीलंका के लिए उससे भी ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी डूबा हुआ है पैसा, और डॉलर तो है ही नहीं। बिल्कुल, डॉलर है नहीं, खजाना खाली है। ट्रेड करेंगे दोनों की करेंसी में तो उसके लिए अच्छा ये है कि उसको एक्स्ट्रा अमाउंट जो जाता है ना वो देना नहीं पड़ेगा टैक्स, क्योंकि टैक्स फ्री भी कर रहे हैं ना उसमें ट्रेडिंग में, तो ये भी एक अच्छा है। और श्रीलंका जल्द से जल्द एक लेवल अप आ सकता है उससे। और ये सारी सोच है ना, ये पाकिस्तान के पल्ले नहीं पड़ती, नहीं कोई पल्ले नहीं पड़ती। ट्रेडिंग के मामले, पड़ोसी मुल्क है तो मिलके ट्रेड करे, धंधा करे, अच्छे से रहे, ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को समझ में नहीं है, कोई लेना देना। उनको तो एक ही चीज पाकिस्तान को लेना देना है, कश्मीर, और दूसरे है आतंकवादी। ये 2 चीज उसके लिए बेस्ट है। कश्मीर जल्द ही भारत में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सरकार बनानी पड़ेगी। इस बार थोड़ी बहुत चूक हो चुकी है इस वाले वोटिंग में, कोई नहीं, अगली बार हम पूरे बहुमति से जिताएंगे। और बहुमति के साथ जब सरकार बनेगी तभी कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई कई सारे उसमें रूल्स रेगुलेशन बहुत कुछ होता है, तो वो सारा सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ होती है तो जल्द से जल्द निर्णय ले सकती है। अब ऐसे में सरकार को निर्णय लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।